देश के किसान और गरीब वर्ग के लोग, इन लोगों के बारे में हमेशा से ही ऐसा कहा जाता है कि इनकी कोई सुनता नहीं है। न सरकार सुनती है, न अधिकारी सुनते हैं और ना ही नेता सुनते हैं। ऐसा ही वाकया एक और सामने आया है जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। यह किसान जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, यह पिछले कुछ दिनों से या महीनों से परेशान नहीं है, बल्कि वर्ष 2014 से लगातार परेशान है। इन अन्नदाताओं, किसानों और गरीब लोगों की बात सरकार के उन तमाम प्रतिनिधियों तक पहुंचे, अधिकारियों तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे। इसके लिए आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। दरअसल यह वीडियो भविष्य के दुबई कहे जाने वाले बाड़मेर जिले का है। बाड़मेर जिले के विशाला क्षेत्र में RSMML द्वारा सोनड़ी में कोयला खनन का काम किया जाता है। यहाँ पर कोयले के अथाह भंडार निकले हैं और जब RSMML कंपनी यहाँ आई थी तब यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को बड़े वादे, बड़े सपने दिखाई गए थे। लेकिन अब इन किसानों के लिए यह कंपनी नर्क बन चुकी है, क्योंकि कोयला खनन के समय जो खारा पानी और केमिकल युक्त पानी निकलता है उसे पहले एक डंपिंग में एकत्रित किया जाता है और उसके बाद इसी पानी को किसानों के खेतों में छोड़ दिया जाता है। किसानों की हजारों बीघा जमीन इस पानी के कारण बंजर हो चुकी है। यहाँ पर गोचर जमीन थी जो मवेशियों के लिए चारा चरने के लिए इनके पूर्वजों ने रखी थी, लेकिन अब यह जमीन पूरी तरीके से बंजर हो चुकी है। मैं उस जमीन का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा जहां पर पानी फैला हुआ है। यह तस्वीरें RSMML के जो खारा पानी एकत्रित करते हैं उस कुंड की हैं। अब ये क्या करते हैं, इसी पानी को बारिश के समय तो छोड़ते ही हैं, जब यह भर जाता है तो आम दिनों में भी इसी पानी को लोगों के खेतों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उन खेतों में किसी भी प्रकार की फसल नहीं होती है। यहाँ पर जितनी भी वनस्पति थी वो पूरी तरीके से जल चुकी है। किसान कहते हैं कि यह समस्या आज की नहीं है। वर्ष 2014 में जब यह कंपनी आई थी उसके कुछ समय बाद से यह समस्या लगातार हमारे सामने है और इसको लेकर हमने कई बार नेताओं को, अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया है। अब आप तस्वीरें देखिए इन किसानों के खेतों की। क्या ऐसी तस्वीरें किसानों के खेतों की हम सब सहन कर पाएंगे? ये वह किसान हैं जो इस देश को अन्न देते हैं। ये इन्हें अन्नदाता कहा जाता है। सरकार वादे करती है कि किसानों के लिए हम वो कर रहे हैं, किसानों के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के किसान आज नरक की जिंदगी जी रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले मैंने इन्हीं किसानों का एक और वीडियो दिखाया था, लेकिन इनकी समस्या पर कोई हल अभी तक नहीं निकला है। ऐसे में आप सभी लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के नेताओं तक, अधिकारियों तक, तमाम उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे कि वाकई में इन किसान की कितनी बड़ी समस्या है और किसान किस प्रकार से जूझ रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमने पिछले 5-6 वर्षों से हमारे खेतों में किसी भी प्रकार की फसल की उपज नहीं की है। हमने हमारे मवेशियों को बेच दिया है और आधे मवेशी तो इस दलदल में फंसकर मर गए हैं। लेकिन हम क्या करें, किसके पास जाएं, आखिर कौन सुनेगा हमारी? आप देख सकते हैं वाकई में यह जो तस्वीरें हैं यह किसानों के लिए बड़ी ही परेशानी की तस्वीरें हैं। एक किसान देखिए अपने ज़मीन के हालात दिखा रहा है कि देखो मेरी ज़मीन में इस पानी के कारण खार जम गई है, चारों ओर नमक ही नमक है, अब इसमें फसलें कैसे बोए? इस वीडियो को शेयर करने की मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अब मैं किसानों की जो दर्द भरी कहानी है वो इन्हीं की जुबानी से सुनाता हूँ। मेरा नाम सवाई सिंह है, मैं यहाँ सापरी का लोकल निवासी हूँ। 2014 में RSMML लिग्नाइट माइंस सोनड़ी यहाँ काम करने के लिए आई है। तो यहाँ जैसे ही खदान करते हैं तो ये इसके अंदर नीचे खारा पानी निकलता है। वो खारा पानी ये पंपिंग करके बाहर डैम भरते हैं। डैम भरने के बाद में ये पानी रिसाव कर करके पूरा का पूरा 585 बीघा खेत गौचर है उसमें से फैल गया और बाकी हजारों बीघा किसानों को खेतर खराब हो गया है। मवेशी यहाँ अंदर आते हैं तो दलदल है उसमें फंस जाते हैं। कई मवेशी यहाँ मर चुके हैं। माइनस को हमने कई बार इनको इतला दे दी है लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कई बार हमने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है,
एमएलए साहब के पास में भी लोग गए हैं, लेकिन ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई इनका जवाब अभी तक संतुष्ट नहीं आया है। आज भी अभी हम यहाँ आए थे, कंपनी वाले 2-4 लोग आकर के हमारे को थोड़ा बहुत संतुष्ट जवाब भी नहीं दिया और चले गए। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे किसानों का ये खारा पानी तो पहले प्रथम बिल्कुल नहीं आना चाहिए ये गवर्नमेंट ज़मीन में। और यहाँ जो कंपनी ने वादे किए थे कि हम हर किसान को यहाँ से मजदूरी पर लगाएंगे, हर किसान के लिए हम पानी की व्यवस्था करेंगे, लाइट की व्यवस्था करेंगे, हर बच्चे को उच्च शिक्षा की हम सुविधा देंगे, लेकिन वो आज दिन तक इनका वादा कुछ भी नहीं हुआ, 0% है। और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट में इन्होंने कोई 6,000 पौधे की इनकी आज भी वो बोल रहे हैं, लेकिन एक भी पौधा मौके पर नहीं है। और तारबंदी का इन्होंने पूरा बजट घोटाला करके ये करोड़ों रुपए हड़प गई है। क्या नाम है आपका और क्या मेरा दिक्कत है? नाम गैमर सिंह है। मैं अपने ये किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ और 2014 से लगा करके आज दिन तक मैं ये चिल्ला रहा हूँ, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई हुई नहीं। और हमारे 600 बीघा गोचर ज़मीन है, इसको बर्बाद कर दी और किसानों का खेत है वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। हम चक्कर मार मार के परेशान हो गए, आखिर लास्ट मरने की कगार पे। क्या है, कौन सी कंपनियां काम करती हैं? RCSML किस प्रकार का पानी आप लोगों को? ये खारा पानी इकट्ठा करके और ये छोड़ते हैं हमारे खेतों के अंदर। ये आप देख लो, ये हमारा खेत है और बबूल भी जल गया। तो कितने समय से ये सब परेशानी आ रही है? 2014 से लेके आज दिन तक तो हो रही है, आगे होते ही मांगे। ठीक है।